यस प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चेंजेस। ये क्लास 7 का टॉपिक है। और चेंजेस सबसे पहले हमें ये समझना है कि व्हाट एग्जैक्टली चेंजेस। एनीथिंग दैट वाज इन प्रीवियस फॉर्म इज नाउ इन द नेक्स्ट फॉर्म। लाइक तुम ये एक पेपर लो या एक कपड़े का टुकड़ा लो, ये देखो प्रीवियस फॉर्म इसका क्या है। जैसे ही तुमने इसे फोल्ड किया, ये एक चेंज है। ये एक पेपर है ना, ये आपके सामने एक पेपर है। अगर ये पेपर ने खुद को चेंज किया तो ये भी एक चेंज है। तो आज हम पढ़ेंगे चेंजेस। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमें समझना है कि चेंजेस होते क्या हैं। तो मैंने आपको बोला एग्जैक्टली चेंजेस क्या है, जो अपने प्रीवियस फॉर्म से अलग हो। अब चेंजेस किसी भी तरीके के हो सकते हैं, वो टेम्पररी भी हो सकते हैं, वो परमानेंट भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट चेंजेस। अब चेंजेस में भी अगर हम बात करें तो दो तरह के चेंजेस हो सकते हैं। पहला जो है फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अपने फिजिकल स्टेट में चेंज कर रहा हो। जैसे अगर मैं बात करूं, आपके सामने ये पेपर है ना, आप देख रहे हो ना, ऑरिगेमी सीट सबके पास होती है, सारे कलरफुल डिजाइन बनाते हो। अब देखो ये पेपर है, अगर मैंने इस पेपर को फोल्ड कर दिया तो ये एक चेंज है आपके अकॉर्डिंग। लेकिन आपने क्लास 6 में पढ़ा था, अगर मैंने इस पेपर को फोल्ड किया और इस पेपर को खोल दिया तो दीज आर रिवर्सिबल चेंज। ये रिवर्सिबल है क्योंकि वापस अपने प्रीवियस फॉर्म में आ सकता है। यहाँ क्लास 7 में हमें थोड़ा सा उसे ब्रॉड आना है। देखो हमारे पास पेपर है, हमने पेपर लिया और पेपर को फोल्ड किया। फोल्ड पे फोल्ड करना है, आप भी ले सकते हो ना। पेपर लो और पेपर को फोल्ड करो जितना मन करे। जैसे लाइक मैंने इतने सारे फोल्ड कर लिए। अब नाउ क्या है मेरे हाथ में, सीजर। वेरी गुड। तो मैं सीजर लूंगी और मैं सीजर से इसको काट दूंगी। आपको क्या लग रहा है, क्या ये वापस हमें पेपर ही मिलेगा या कुछ और बनेगा? पेपर मिलेगा, राइट आंसर है ना। तो पेपर मिला ना, वी आर गेटिंग नथिंग न्यू, हमें कुछ नया नहीं मिल रहा है। दीज ऑल आर पेपर। सो वॉट एवर वी आर डूइंग इन दिस एक्टिविटी वी आर गेटिंग नथिंग, कुछ हमें नया नहीं मिल रहा, सब वही है। अब देखो आप कहोगे कि मैम ये वापस पेपर तो अटैच नहीं हो सकता। हाँ, ये रिवर्सिबल तो नहीं है, ये अटैच नहीं हो सकता, लेकिन कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बना। तो ओवरऑल हमें यहाँ क्या समझना है कि फिजिकल चेंज वो चेंज होते हैं जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता। बहुत सिंपली अगर तुम्हें समझना है कि फिजिकल चेंज क्या होते हैं, तो एनी चेंज है ना, कोई भी चेंज दैट टेक प्लेस इन फिजिकल स्टेट, किसी भी ऑब्जेक्ट के फिजिकल पोजीशन में हो। जैसे अब आपके हिसाब से फिजिकल स्टेट क्या होना चाहिए? जैसे आपके पास लाइक मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। ये देखो, ये मैंने पानी लिया है और जस्ट एक स्पून लिया हुआ है। ट्रांसपेरेंट ग्लास है, ट्रांसपेरेंट पता है ना, जिसके थ्रू लाइट पास हो सकती है। तो मैंने एक पानी में स्पून लिया है एंड आई एम गोइंग टू ऐड फ्यू शुगर। देखो चीनी लिया है मैंने, तो आई एम जस्ट एडिंग इन इट, और मैं इसमें चीनी को, शुगर को मिक्स कर रही हूँ। आफ्टर अ टाइम ये शुगर पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा। इसका क्या मतलब, पहले ये शुगर और वाटर था, थोड़ी देर के बाद क्या है, ये जो सॉल्यूशन है वो स्वीट है क्योंकि इसमें शुगर मिक्स हो गया। तो ये भी एक चेंज है, लेकिन ये चेंज फिजिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट में चेंज हुआ, किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज में चेंज हुआ। जब हमने पेपर काटा तो ऑब्जेक्ट की साइज में चेंज हुआ। तो फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है, एनी चेंज दैट टेक प्लेस इन फिजिकल स्टेट। अब वो फिजिकल स्टेट क्या हो सकती है, उसकी शेप चेंज हो गई, जैसे मैंने अभी पेपर की कटिंग करी है ना, उसकी स्टेट चेंज हो गई। मान लो ये सॉलिड था, फिर मैंने इसको लिक्विड में कर दिया। और भी हमारे पास ऑप्शन हो सकते हैं जिससे हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। जैसे देखो मैंने आपके लिए एक आइस क्यूब लिया, आइस ट्रे लिया है। आप बताओ, अगर मैं इस आइस क्यूब को थोड़ी देर के लिए पानी में डाल दूँ या थोड़ी देर के लिए मैं ओपन में रख दूँ, क्या ये आइस क्यूब वापस पानी में चेंज हो जाएगा? देखो मैंने 2 आइस क्यूब लिए और मैंने इस आइस क्यूब को पानी में डाल दिया, क्या होगा थोड़ी देर के बाद? एनी आंसर? ये आइस मेल्ट हो जाएगी। अब ये आइस क्या है, मेल्ट होकर के वाटर में चेंज हो गई। तो ये भी एक चेंज है। तो हर हालत में वो सारे चेंज जो किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप में, जैसे मैंने यहाँ शेप में किया, या मैंने साइज इसकी चेंज कर दी, या उसकी स्टेट चेंज कर दी, मतलब सॉलिड से लिक्विड कर दिया, या मैंने इसको वेपोराइज कर दिया, तो ये सारे चेंज होंगे, ये चेंज कहलाएंगे फिजिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज को हम थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं एग्जैक्टली कि हम क्या कर सकते हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू टेल यू कि एनी चेंज दैट टेक प्लेस इन
फिजिकल स्टेट, शेप, साइज एंड कलर भी। आप एक और इमेजिन कर सकते हो, आपके पास ब्लेड है या आपके पास कोई आयरन का आर्टिकल है, आपने उसको हीट किया, थोड़ी देर के बाद उसका कलर ब्लैक हो जाएगा, वो नई चीज नहीं बन रही। सो अल्टीमेटली व्हाट डू वी कंक्लूड, चेंजेस तो फिजिकल हो सकते हैं और केमिकल भी हो सकते हैं, लेकिन फिजिकल चेंज को अगर हम इलेबोरेट करें तो फिजिकल चेंज होंगे, सबसे पहले हमें ये समझना है कि फिजिकल चेंज में क्या क्या पॉइंट्स हम लिख सकते हैं। तो दे आर रिवर्सिबल, ज्यादातर वो रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल मतलब आप उनको रिटर्न कर सकते हो अपनी प्रीवियस फॉर्म में। दूसरा और क्या हो सकता है, नो न्यू सब ट्रांसफॉर्म, कोई भी नया चीज नहीं बना। देखो आपने देखा मैंने आपके सामने 3 एक्टिविटी रखी और तीनों एक्टिविटी में कुछ नया नहीं बन रहा था। जब मैंने आइस को इसमें डाला तो आइस देखो ऑलमोस्ट इसकी साइज इतनी हो गई, तो आइस मेल्ट होकर के वाटर में चेंज हो गई, तो नथिंग न्यू। आप वापस इस वाटर को फ्रिज में रखोगे, इट विल बी टर्न इनटू आइस। मैंने शुगर डिसॉल्व किया, इसने अपनी स्टेट को चेंज किया, नथिंग न्यू इज फॉर्म, है ना। मैंने ये क्लॉथ लिया, इसको भी फोल्ड किया, नया कुछ नहीं बन रहा। मैंने पेपर को कट किया, तो ये पेपर भी जो है वो एक शेप चेंज कर रहा है। सो दे आर रिवर्सिबल, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, दे आर टेम्पररी। ये परमानेंट चेंजेस नहीं होते, वो हमेशा टेम्पररी होते हैं। सो दीज आर द कॉमन फीचर बाय विच यू कैन आइडेंटिफाई फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। मैं आज की वीडियो तो यहीं तक रखूंगी, लेकिन आपसे एक क्वेश्चन है और मैं चाहूंगी कि आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर करें। और क्वेश्चन है ये, आप नोट कर सकते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, व्हाई कटिंग ऑफ पेपर इज कंसीडर्ड एज फिजिकल चेंज। देखो बेटा, ऐसे बहुत सारे हमारे टॉपिक हैं, एग्जाम टाइम तो हमारे चल रहे हैं और बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत सारे कंटेंट हैं जिसमें तुम्हें डाउट हो सकते हैं। तो मैंने एक छोटी सी कोशिश की है, अगर तुम्हें स्टिल कोई डाउट होगा तो आप अपने कमेंट सेक्शन में इसे डाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं लूँगी, मैं केमिकल चेंज उसमें इंट्रोड्यूस करूँगी और मैं बताऊँगी कि केमिकल चेंज क्या क्या होते हैं। अभी तक के लिए आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। टिल देन बाय।